देखिए यहाँ पे ये जो देख रहे हो आप, ये दो टिप है और ये ईयर स्पीकर का टिप है। तो इस टिप का कंपोनेंट कौन सा है? इस टिप का कंपोनेंट अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो ऐसे ही देख के हम नहीं मालूम कर सकते। जैसे सम टाइम क्या होता है, इस तरह से आपको लाइन दिख रहा होता है, इस तरह से लाइन दिख रहा होता है। तो लाइन अगर दिख रहा है तो आप इसका कंपोनेंट कौन सा है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो, मालूम कर सकते हो। लेकिन अगर लाइन हमें नहीं दिख रहा है तो फिर इसका कंपोनेंट कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपको मतलब इस टिप का कंपोनेंट कौन सा है अगर बिना टेस्ट किए दिखाने को बोला जाए तो पॉसिबल है या नहीं है? इस टिप का पॉसिबल नहीं। बिना टेस्टिंग के फाइंड किया जा सकता है? कोई प्रोसेस है? डायग्राम देखना पड़ेगा। बिना टेस्टिंग के लिए आपको डायग्राम देखना होगा। मतलब ऐसे ही देख के आपको इसका कंपोनेंट कौन सा है बताना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए आपको मतलब या तो टेस्ट करना होगा या तो इस तरह का जो डायग्राम होता है उसको फॉलो करना होगा, तभी जाके आपको इसका कंपोनेंट मालूम हो पाएगा। तो सबसे बेस्ट आइडिया क्या होता है? टेस्ट करना, क्योंकि हर एक फ़ोन का डायग्राम आपके पास होना पॉसिबल नहीं होता है। तो सबसे ईज़ी मतलब आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये क्या होता है सबसे आसान प्रोसेस होता है और सबसे बेस्ट इफ़ेक्टिव प्रोसेस होता है। तो ये आप खुद पे डिपेंड होके उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, किसी पे डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। तो इसका कंपोनेंट मानिए हमें ढूँढना है, इस टिप से रिलेटेड कंपोनेंट ढूँढना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर का जो प्रोब है, तो अब हमें जो रेड और ब्लैक है उसका मतलब नहीं होता है, क्योंकि अभी हमें क्या चाहिए, सिर्फ कनेक्शन देखना है। कनेक्शन का मतलब जहाँ पे बीप देगा वो कनेक्टेड रहेगा, जहाँ पे बीप नहीं देगा वो कनेक्टेड नहीं रहेगा। तो कनेक्शन देखने के लिए आपको तार मतलब रेड वाले को माइनस पे, ब्लैक वाले को प्लस पे, इस तरह से रखने की कोई भी जरूरत नहीं होता है। अगर आपको वैल्यू देखना है तो उस कंडीशन में क्या करना होता है, रेड वाले को माइनस पे लगाना होता है, जो रेड प्रोब होता है मल्टीमीटर का उसको ग्राउंड पे लगाना होता है, और ब्लैक से टिप को टेस्ट करना होता है। ये मानिए टिप को टेस्ट करना है आपको, तो इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। और इसमें ये जो टेस्ट हम करते हैं हम इसमें करते हैं डायोड मोड में। लेकिन हमें अगर इसका कंपोनेंट को ढूंढना है, मानिए इसमें प्रॉब्लम आपको मिला, नो वैल्यू का कंपोनेंट, नो वैल्यू का प्रॉब्लम आपको यहाँ पे मिला, मतलब इसका जो सीरीज कंपोनेंट है वो ओपन होके उसमें ओपन का प्रॉब्लम है। तो अब हमें उस सीरीज कंपोनेंट को ढूंढना है। तो उसको हम कैसे ढूंढेंगे, मल्टीमीटर का प्रोब को यहाँ पे लगाएंगे, किसी भी प्रोब को, ब्लैक या रेड किसी एक को लगा लीजिए, और इसका दूसरे पॉइंट से ये जो सारे कंपोनेंट है इसके अगल बगल में, जैसे यहाँ पे मानिए बहुत सारे कंपोनेंट है, 4-5 कंपोनेंट इस तरह से हमें दिख रहे हैं। तो सारे कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे एक एक करके, इस तरह से ऑल कंपोनेंट को चेक करेंगे, और सिर्फ एक साइड नहीं, दोनों साइड नीचे भी चेक करेंगे और इसको ऊपर भी चेक करेंगे, क्योंकि कौन सा साइड इससे जुड़ा हुआ है हमें मालूम नहीं होता है। तो इस तरह से चेक करने पर जिस भी कंपोनेंट के साथ हमें बीप मिलेगा, जैसे मानिए ये बड़ा वाला कंपोनेंट के साथ यहाँ पे हमें बीप मिला, तो हम क्या समझेंगे, ये वाला कंपोनेंट क्या है, इससे जुड़ा हुआ है। और ये 4 के साथ हमें बीप नहीं मिला, तो मतलब ये चारों कंपोनेंट इसका नहीं है। इस तरह से कोई भी कंपोनेंट इसका है या नहीं है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इसका है या नहीं है वो मुझे मालूम नहीं है, मैंने टेस्ट भी नहीं किया, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अगर मानिए इसमें हमें किसी भी में बीप नहीं मिला, यहाँ पे एक भी कंपोनेंट में बीप नहीं मिला, तो हम क्या समझेंगे, ये सारा का सारा कंपोनेंट इसका नहीं है, किसी और ही सेक्शन का है। तो कंपोनेंट चाहे ठीक हो या फॉल्टी हो, ठीक होने पर भी बीप मिलेगा आपको, और फॉल्टी होने पर भी बीप मिलेगा। बीप नहीं मिलने का चांसेस नहीं होता है। बीप नहीं मिलने का चांस कब होता है, जब मानिए लाइन ही टूटा हुआ है, लाइन ही कहीं से ब्रेक हो गया है, तब जाके आपको बीप नहीं मिल सकता है। तो उस कंडीशन में आपको बिना डायग्राम के कंपोनेंट ढूंढना पॉसिबल नहीं होता है। या तो आपके पास उसी तरह का दूसरा बोर्ड होना चाहिए या तो डायग्राम होना चाहिए, तभी जाके आप उस कंपोनेंट को ढूंढ सकते हो। लेकिन अगर कंपोनेंट डैमेज है, कंपोनेंट सिर्फ कंपोनेंट में ओपन का प्रॉब्लम हुआ है, तो ये कंपोनेंट फॉल्टी होने पर भी ये जो लाइन होता है, ये लाइन के कारण आपको यहाँ पे बीप मिलेगा। तो इस तरह से किसी भी टिप से जुड़ा हुआ कंपोनेंट को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। और इस साइड में अगर आपको नहीं मिले, मानिए टिप से चेक कर रहे हो, यहाँ पे एक भी कंपोनेंट के साथ अगर बीप नहीं मिले, तो अब आपको क्या करना है, इसके बैक साइड में चेक करने हैं, क्योंकि समटाइम कंपोनेंट क्या होता है, टिप यहाँ पे है और जो कंपोनेंट है इसके पीछे साइड में भी हो सकते हैं। और ये जो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ,
ये अब यहाँ पे एक भी कंपोनेंट इसमें नहीं दिखा रहा है, जैसे जो लाइन आप देख रहे हो टिप के साथ, ये जा रहा है कहीं अलग ही। तो ये है बोर्ड का एक साइड और ये है बोर्ड का दूसरा साइड। तो ये कंपोनेंट आ रहा है दूसरे साइड में, देखिए ईयर स्पीकर के ठीक पीछे बैक साइड में एक कंपोनेंट यहाँ पे लाइन आ रहा है, और इसमें देखिए यहाँ पे एक कंपोनेंट दिखा रहा है और यहाँ पे भी ये दिखा रहा है और यहाँ पे भी कंपोनेंट दिखा रहा है। चलिए मानिए हम मल्टीमीटर का प्रोब को ऐसी टिप पे रखे हुए हैं, और वही प्रोब अगर हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ओके चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। मानिए मल्टीमीटर का ए वाला जो प्रोब है वो वहीं पे कनेक्टेड है, टिप के साथ कनेक्टेड मान लीजिए इसको, और इस प्रोब को मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो बीप मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा बताइए? उस लाइन से कनेक्ट होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अभी मानिए इस लाइन से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ए वाला लाइन से, इस टिप का है, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट इस टिप का नहीं है, ये किसी दूसरे वाला टिप का है। तो अगर इस जी। यहाँ पे हम रखेंगे तो बीप नहीं मिलेगा, यहाँ पे रखने पर भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे रखने पर मिलेगा। मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे भी मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा तो क्यों मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो क्यों मिलेगा? सीरीज कंपोनेंट है। सीरीज है, सीरीज का नहीं, जो सर्किट में एक है। मतलब सीरीज होने से बीप मिलेगा इसका गारंटी नहीं होता है। एक कंपोनेंट का वैल्यू अगर जीरो है, सर्किट से सर ये कंपोनेंट का वैल्यू अगर क्या है, जीरो है, या ये कंपोनेंट लो वैल्यू का है, तो दोनों साइड बीप मिलेगा। अगर इस कंपोनेंट का वैल्यू मानिए 100, 200, 500 है, तो फिर सिर्फ एक साइड बीप मिलेगा। तो फिर सर इसके बाद में अगर पैरेलल कंपोनेंट है तो नहीं मिलेगा भी। इसका वैल्यू मानिए 100 है, ठीक है, इसका वैल्यू अगर 100 है तो यहाँ पे बीप मिलेगा, और इसके बाद का ये जो पैरेलल कंपोनेंट है उसमें बीप नहीं मिलेगा। उसका बीप फाइंड करने के लिए आपको मल्टीमीटर को यहाँ पे रखना होगा, तब जाके यहाँ पे बीप मिलेगा। लेकिन इसका वैल्यू मानिए 0 है, 10 है, 20 है, तो फिर आपको यहाँ पे भी बीप मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, और यहाँ पे भी मिलेगा। तो ये इसका वैल्यू पे डिपेंड करता है, जो कंपोनेंट इसमें लगा हुआ है इसका वैल्यू कितना है, कम है या ज़्यादा है। तो नॉर्मली सीरीज कंपोनेंट का वैल्यू कम ही होता है, तो नॉर्मली फ्यूज को सीरीज में लगाया जाता है, या लो वैल्यू कंपोनेंट को ही सीरीज में जोड़ा जाता है, क्योंकि सीरीज में हाई वैल्यू कंपोनेंट को अगर जोड़ा जाए तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज को रोकेगा, और उसके कारण हीट प्रोड्यूस होने का चांसेस रहता है। तो सीरीज में जो यूज वाला कंपोनेंट रहता है ज़्यादा करके 95% लो वैल्यू कंपोनेंट ही रहते हैं। तो आप टिप पे रख के चेक कीजिएगा, तो सीरीज में दोनों साइड भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा नॉर्मली, और पैरेलल में क्या होगा, एक साइड भी मिलेगा, इसमें एक साइड भी मिलेगा और इसमें भी एक साइड भी मिलेगा। तो जो इस टिप से रिलेटेड कंपोनेंट होगा सिर्फ उसी में आपको बीप मिलेगा, और उसके अलावा जो अदर कंपोनेंट आप कहीं पे भी चेक कर लीजिए आपको बीप नहीं मिलेगा। तो चलिए मानिए हम कंपोनेंट को ढूंढ लिए, और ये कंपोनेंट मतलब ओपन है, तो कंपोनेंट क्या है अभी, ओपन है, तो हमें तो यहाँ पे बीप मिला, यहाँ पे बीप तो नहीं मिलेगा। तो अब हम कैसे मालूम करेंगे ये वाला कंपोनेंट सीरीज में है या पैरेलल में? सीरीज में ही है सर। नहीं, कैसे मालूम ग्राउंड करेंगे? से चेक करेंगे ना, सीरीज एक ड्रॉप ग्राउंड पर रखे और फिर देख लेंगे इसके दोनों। पैरेलल आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, मल्टीमीटर का जो एक प्रोब है उसको ग्राउंड पे रखिए, और दूसरे प्रोब से एक ड्रॉप को इसमें टेस्ट कीजिए, जो भी कंपोनेंट है उसके दोनों साइड में टेस्ट कीजिए। अगर दोनों में से कोई एक साइड ग्राउंड के साथ बीप कर रहा है, इसका मतलब वो पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल क्या होता है, एक प्लस के साथ होता है, दूसरा माइनस के साथ होता है, माइनस लेकिन सीरीज में माइनस का कोई कनेक्शन नहीं होता है। इसीलिए अगर दोनों में बीप नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी बीप नहीं आ रहा है, नो बीप ग्राउंड के साथ, और यहाँ पे भी अगर नो बीप आ रहा है ग्राउंड के साथ, तो हम क्या समझेंगे, ये वाला कंपोनेंट क्या है हमारा, सीरीज है। अगर ग्राउंड के जैसे इस वाले कंपोनेंट में अगर हम चेक करेंगे, तो ये वाला पॉइंट में हमें ग्राउंड के साथ बीप मिलेगा, ये वाला प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, और ये नीचे वाला जो साइड है वो ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे बीप मिलेगा और यहाँ पे ग्राउंड के साथ बीप नहीं मिलेगा। तो हम क्या समझेंगे, ग्राउंड के साथ सर सीरीज वाले लाइन में सर पैरेलल। हेलो हाँ बोलिए, हेलो हाँ सुन रहा है, बोलिए। कह रहे सीरीज वाले
सीरीज सर्किट में सर पैरेलल कंपोनेंट लगा सकते हैं क्या? सीरीज में पैरेलल लगा यहाँ पे जी लगा सकते हैं, तो फायदा क्या होगा, बेनिफिट लगाने का कोई काम होना चाहिए ना, ऐसे ही लगा के लगाने से तो कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पे जो सीरीज का कंपोनेंट था वो क्या किस लिए लगाया था, मैंने आपको बताया भी था। इसका इसका मेन काम क्या होता है, कंट्रोलिंग। जरूरत से ज़्यादा हाई वॉल्यूम कंट्रोल अगर करना। सिग्नल आ रहा है तो उसको कंट्रोल करता है। लेकिन पैरेलल क्या करता है, फिल्टर। पैरेलल क्या करेगा, अगर सिग्नल में अनवांटेड सिग्नल है, जैसे नॉइज है, तो क्या कर सकता है, उसको बाहर फेंकने का काम करता है। तो बाहर कहाँ पे फेंकेगा, माइनस में। ग्राउंड में कर। ग्राउंड तो इसीलिए पैरेलल कंपोनेंट का मेन काम होता है फिल्टर। जहाँ पे भी आपको पैरेलल कंपोनेंट मिले तो उसका काम होता है फिल्टर। ठीक है, तो सीरीज समझ गए। सीरीज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ग्राउंड के साथ बीप नहीं देने वाला सीरीज होता है। और सीरीज खराब होने से, ओपन होने से टिप पे आपको नो रीडिंग आने का प्रॉब्लम मिलता है। तो चलिए अब थोड़ा पैरेलल कंपोनेंट मैं आपको बता देता हूँ। पैरेलल कंपोनेंट मानिए टिप है, और ये हो गया सीरीज। और कोई कंपोनेंट अगर इस तरह से जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल। पैरेलल। ठीक है, और चलिए अभी इतना ही करते हैं। ये भी क्या हो गया, ये दूसरा लाइन का पैरेलल हो गया। ठीक है, यहाँ पे आईसी है और इसको हम क्या बोलेंगे, टिप्स। टिप। ठीक है, एक टिप्स, दो टिप्स हो गया। और टिप पे क्या जुड़ेगा, कनेक्टर टिप पे जुड़ेगा पार्ट। ठीक है, पार्ट टिप पे पार्ट। तो ये वाला कंपोनेंट पैरेलल है और ये वाला भी पैरेलल है। तो चलिए अब इसका प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, इसका वर्क। जैसे पैरेलल का काम क्या है, किस लिए हम यूज कर रहे हैं पैरेलल कंपोनेंट को सर्किट में। फिल्टरिंग के लिए, पहला काम हो गया इसका फिल्टर। और कोई काम, फिल्टर फिल्टर के अलावा और कोई काम करता है, बताइए। सर सर मतलब बैलेंस करने के लिए भी, कोई भी वोल्टेज या सिग्नल उसको बैलेंस करने के लिए भी काम करता ये दूसरा इसका काम क्या होता है, डिवाइडर। फिल्टर के अलावा क्या करता है, डिवाइड करता है। जैसे मानिए यहाँ से वोल्टेज आना है, ठीक है, वोल्टेज आना है यहाँ से, मानिए आप 4 वोल्ट दे रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ मानिए 3 वोल्ट चाहिए। तो इस इसको तरह से कंपोनेंट लगाने पर क्या हो जाता है, ठीक। वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। एक वोल्टेज नीचे कर देगा और आगे 3 वोल्ट के भेजेगा। तो इस तरह से है डिवाइड सर। करने पर सर वोल्टेज तो पैरेलल में दोनों में सेम ही जाएगी ना। सेम कैसे जाएगा, सेम लगाएंगे। वो डिपेंड करता है, पैरेलल जो कंपोनेंट लगा हुआ होता है ना दोनों में। सीरीज में तो वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद में अगले पार्ट में कम जाएगी कंपोनेंट में, लेकिन पैरेलल में तो सेम ही वोल्टेज रहता है। नहीं नहीं, देखिए वो बाद में मैं आपको फार्मूला बताऊंगा कैसे, मतलब कितना आगे जाता है कितना इधर जाता है, उसका एक फार्मूला होता है निकालने का। ठीक है, अभी आप सिर्फ समझिए हेलो ये पैरेलल में लगा हुआ कंपोनेंट डिवाइड भी करता है। और ये जरूरी नहीं, हेलो मैं बोलिए। सर, ये कह रहे हैं जैसे टिप्स दोनों दिखाई दे रहा है, हम्म, तो सर्वप्रथम सर रजिस्टर लगा रहेगा कि कम क्या बोलते हैं इसको, जो पैरेलल में लगा है। टिप के साथ कुछ भी हो सकता है। जी यहाँ पे पैरेलल पहले भी हो सकता है, सीरीज भी हो सकता है, उसका कोई फिक्स नहीं होता है। मानिए जी। ये पहले लगाने से या ये पहले लगाने से कोई अंतर नहीं होता है, आगे पीछे हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत अंतर नहीं। तो सर बता ही जा रहा है ना सर कि ये फिल्टर का काम करता है, वोल्टेज आना चाहिए 4 तो 3 करके देता है। और उसका सीरीज में फार्मूला, जो होता है उस चीज को। वो वोल्टेज कितना डिवाइड करता है उसका एक फार्मूला होता है, मैं आपको बताऊंगा जब हम इसका वोल्टेज डिवाइड का जो कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट डिवाइड करता है वो पढ़ेंगे, तब आपको मालूम होगा क्लियर। अभी सिर्फ मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पैरेलल कंपोनेंट का मेन काम क्या है सिर्फ वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिल्टर समझ गए, इसमें अगर कोई अनवांटेड सिग्नल है तो उसको ग्राउंड में भेजेगा और ये वोल्टेज को डिवाइड करेगा। वोल्टेज को डिवाइड जरूरी नहीं बराबर वोल्टेज को डिवाइड करे, 1 वोल्ट भी कर सकता है, आधे भी कर सकता है, और समटाइम मानिए यहाँ पे 1 भेजना है और ज़्यादा को ग्राउंड में भेजना है तो वो भी कर सकता है। तो मैंने हाई अप कर सकता है। हाँ, हाई लो हाई कितना लो। भी, हाँ कितना भी कर सकता है। हाई नहीं करेगा, मतलब कम करेगा, जैसे कितना भी कम जी कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से डिवाइड करना क्यों जरूरी होता है, जो सीरीज वाला है वो भी तो कंट्रोल कर रहा होता है ना।
तो पैरेलल डाल के जी क्यों डिवाइड करना है? ये भी तो डिवाइड, ये भी रोक सकता है ना, जैसे 4 को यहाँ पे हमें 3 चाहिए तो 1 वोल्ट तो ये भी कंट्रोल कर सकता है, सीरीज वाला भी कर सकता है। तो पैरेलल को डाल के जी क्यों हमें डिवाइड करना? सर, डिवाइड की जो सीरीज से ज्यादा वर्क ये पैरेलल वाला करेगा, क्योंकि सीरीज में एक ही श्रेणी में रहता है। उस चीज को उतना ज्यादा मतलब कचड़े को या फिर कोई खराबी चीज को बाहर नहीं कर पाएगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे लेकिन फिर जो पैरेलल में लगा हुआ कंपोनेंट है, हम्म, चलिए अब मैं अब बोलता हूँ, आप थोड़ा पैरेलल सुनिए। में लगा हुआ। जी जी। ये ये जो सीरीज है ये मानिए 1 वोल्ट को यहाँ पे रोकेगा, ठीक है? तो वो जो वोल्टेज है उसको जी फेंकने का यहाँ पे जगह नहीं है, तो वोल्टेज को क्या करेगा, ये हीट में चेंज करेगा। जी बाहर तो निकालना होगा ना, ये स्टोर करके जी रखेगा नहीं, ये बैटरी तो नहीं है स्टोर करने वाला। तो ये वोल्टेज को क्या करेगा, हीट में चेंज करेगा। और हीट में चेंज करने से क्या होगा, सर्किट गर्म होगा, लाइन क्या होगा, गर्म होगा, तो फिर इसमें फॉल्ट आने का गर्म चांस होगा। रहेगा, ठीक है? तो इसीलिए ज़्यादा वोल्टेज को सीरीज में नहीं रोका जाता है। और ये क्या करेगा, वोल्टेज को, इसके पास तो ग्राउंड है, तो वोल्टेज को ये आसानी से ग्राउंड में पास कर देगा, तो फिर इसमें हीट होने का कोई भी चांसेस नहीं रहता है। तो चांस ही नहीं। अगर वोल्टेज हमें ज़्यादा डिवाइड करना है, ज़्यादा वोल्टेज को कम करना है, तो इस तरह से पैरेलली करके अगर कम किया जाए तो वो बेटर रहता है। सीरीज में डाल के कम करने से बेटर पैरेलल में डाल के कम करना अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें हीट होने का चांसेस नहीं रहता, इसमें हीट होने का चांस रहता है। ठीक है, समझ गए पैरेलल का काम, फिल्टर एंड डिवाइड। डिवाइड, राइट। तो मानिए अब डिवाइड। पैरेलल, अब पैरेलल में भी फॉल्ट का वही लेवल होगा जैसे सीरीज में फॉल्ट का लेवल था, इसमें भी फॉल्ट का 3 लेवल होगा। कौन कौन सा? एक होगा हाफ शॉर्ट का फॉल्ट, और दूसरा फुल फुल शॉर्ट, शॉट। और तीसरा ओपन। ओपन। 3 कंडीशन होगा। तो चलिए मानिए हाफ शॉर्ट, हाफ शॉर्ट हो गया। हाफ शॉर्ट मतलब इसका क्या होगा, वैल्यू कम या ज़्यादा? कम। कम, कम भी कम। हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो जी। हाफ शॉर्ट होने पर क्या होगा अब? हाफ शॉट में मतलब सर, एक कंपोनेंट में मान लीजिए 4 तार लगा हो। तो हाफ शॉर्ट मानिए इसका वैल्यू अगर मानिए हाई हो जा रहा है, ठीक है? वैल्यू हाई होगा तो क्या होगा, वैल्यू लो होगा तो क्या होगा? मानिए इसका वैल्यू हाई हो जा रहा है, हाई होने पर क्या होगा, ये नीचे जो पास करने वाला वोल्टेज है वो कम जाएगा। मानिए वोल्टेज को डिवाइड कर रहा था तो 1 वोल्ट अभी डिवाइड कर रहा है, तो इसका वैल्यू बढ़ने पर ये क्या करेगा, अब सिर्फ 0.5 वोल्टेज को ही डिवाइड कर पाएगा। कम करेगा। क्यों? हाई होने पर कम वोल्टेज क्यों हो जाएगा? वोल्टेज कभी भी कहाँ पे जाता है, जिस लाइन में रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो उसी कम। लाइन में वोल्टेज का फ्लो होता है, ठीक है? तो इसका वैल्यू बढ़ने पर क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ने पर वोल्टेज का जो फ्लो है अब क्या होगा, कम होगा। इसको आप क्या मान सकते हो, जैसे हाइट मान लीजिए, मानिए वाटर का फ्लो हो रहा है। अब मतलब इस, अगर आप मतलब जो ब्लॉक है उसका, उसको थोड़ा सा हाई कर दीजिएगा तो क्या होगा, जो आगे स्लो बढ़ फ्लो होने जाएगा। वाला वाटर है वो कम हो जाएगा। उसी टाइप से रेजिस्टेंस बढ़ने पर क्या होगा, इसमें फ्लो होने वाला वोल्टेज कम हो जाएगा। और यहाँ पे कम होने का मतलब अब ज़्यादा वोल्टेज, यहाँ पे 3 जा रहा था तो अब यहाँ पे कितना जाएगा, 3.5 जाएगा। तो ज़्यादा वोल्टेज आने पर अब ये जो पार्ट है वो क्या होगा, हीट होगा। इसको ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा मिल रहा है, मतलब ये पार्ट क्या होगा, गर्म होके धीरे धीरे इसमें प्रॉब्लम आने का चांस रहेगा। तो एक है हाई, हाई होने पर मतलब मानिए लाइट है तो लाइट का इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, साउंड है तो साउंड का वॉल्यूम आपको ज़रूरत से ज़्यादा सुनाई, मतलब उसमें नॉइज़ आने लगेगा। और इसका वैल्यू अगर लो हो जाता है, लो होने पर ज़्यादा वोल्टेज, जैसे 1 वोल्ट नीचे पास कर रहा था तो लो होने पर अब ये 2 वोल्टेज को नीचे पास कर दे रहा है मानिए, तो अब सिर्फ यहाँ पे 2 वोल्ट ही जाएगा। और 2 होने पर अब मानिए साउंड है तो साउंड क्या होगा, साउंड का वॉल्यूम डाउन हो जाएगा और फिर आपको कम सुनाई देने लगेगा। तो प्रॉब्लम सीरीज से भी हो सकता है और पैरेलल से भी हो सकता है, तो हमें मतलब दोनों को चेक करना होता है, पार्ट पार्ट करके दोनों को चेक करना होता है। तो अगर आप प्रॉब्लम को समझ फाइंड तो कैसे करेंगे सर? क्या, फाइंड कैसे करेंगे सर कि सीरीज कंपोनेंट खराब है कि पैरेलल का खराब है? सीरीज करने का तो मैंने आपको बताया ना, सीरीज यहाँ पे टिप पे अगर हम वैल्यू चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें जी लो वैल्यू मिल रहा है तो सीरीज फॉल्टी, और हाई लो
हाफ शॉर्ट फुल शॉर्ट में उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो एक एक उसमें हमें रिमूव करके देखना होता है। सीरीज को हटा के फिर इसका दोनों टिप में टेस्ट करेंगे तो हमें मतलब सीरीज का फॉल्ट है या पैरेलल का फॉल्ट है हमें मालूम हो जाता है। मैंने सीरीज को हटा दिए, यहाँ से रिमूव कर दिए, और फिर यहाँ पे हमें अगर चेक करते हैं और वैल्यू मानिए हमें कम मिल रहा है, तो इसको हटाने अगर इसके कारण हो तो वैल्यू हमें अच्छा मिलने लगेगा, लेकिन इसके कारण है तो फिर भी हमें यहाँ पे वैल्यू फल्टी ही मिलेगा। तो हम क्या समझेंगे, पैरेलल वाला फल्टी है उसको हम रिप्लेस करेंगे और सोल्यूशन हो जाएगा। तो पहले आपको टिप पे चेक करना है। टिप पे चेक करने के बाद मतलब अगर कंफ्यूजन है सीरीज या पैरेलल में तो एक को हटाना है, या तो पैरेलल को हटाइए या तो सीरीज को हटाइए। हटाने के बाद फिर से चेक कीजिए, और चेक करने पर अगर वैल्यू सही हो जा रहा है तो वही फल्टी था, और वैल्यू सही नहीं हो रहा है तो फिर दूसरा वाला फल्टी। तो पूरा मतलब इसको समझ के काम करना होता है। समझ के कीजिएगा तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और नहीं समझ के ऐसे ही हिट एंड ट्रायल कीजिएगा तो फिर कभी हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए अब पैरेलल पैरेलल का फिर से ड्रा कर देता हूँ। अब इसका प्रॉब्लम बताइए। अब यहाँ पे अगर हम टिप में चेक करें मल्टीमीटर से, सेम प्रोसेस, ब्लैक को यहाँ पे रखना है और रेड को ग्राउंड पे रखना है। यहाँ पे चेक करेंगे तो सीरीज पैरेलल अगर दोनों सही है तो हमें जो रीडिंग मिलेगा 250 से 750, 250 से 750 मिल रहा है, तो इसको हम क्या समझेंगे, हमारा जो सीरीज वाला कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट सारा सही है। फिर आपको कंपोनेंट चेक करने का कोई भी जरूरत नहीं है। चेक कीजिएगा जरूरत नहीं है। तो भी आपको मतलब इसमें सोल्यूशन मिलने वाला है नहीं। तो इतना वैल्यू आने पर आपको सिर्फ ओके समझना है, ऑल कंपोनेंट ओके। अगर 200 से कम आ रहा है, 200 से कम आ रहा है तो क्या कारण हो सकता है, क्या रीजन होगा बताइए। अगर वैल्यू हमारा 200 से कम आ रहा है तो क्या है, हाफ शॉर्ट हाफ है। शॉर्ट। किसके कारण होगा, हाफ शॉर्ट से किसके कारण, हाफ शॉर्ट की तरह सीरीज या सीरीज पैरेलल। में तो हाफ शॉर्ट तो देखिए सीरीज वाला जो सीरीज कंपोनेंट है मैंने आपको पहले भी बताया, इसका कम वैल्यू नॉर्मली क्या होता है, जीरो ही होता है। मैक्स मोस्ट ऑफ द टाइम इसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो ज़्यादा करके जो हाफ शॉर्ट आपको 95% से ऊपर हाफ शॉर्ट का प्रॉब्लम ये पैरेलल जो कंपोनेंट है इसके कारण होता है। इसका वैल्यू कम होने पर यहाँ पे भी आपको वैल्यू कम मिलने लगेगा। तो हाफ शॉर्ट का प्रॉब्लम है तो 95% केस पैरेलल ही होता है। कभी कभी सीरीज होगा, बाकी सारा पैरेलल होगा। अगर आपको यहाँ पे बीप मिल रहा है, इस टिप पे बीप मिल रहा है, इसमें बीप तो नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये तो पॉजिटिव टिप है, और नेगेटिव के साथ इसका अगर कनेक्शन हो जा रहा है, ये दोनों इस तरह से अगर कनेक्ट हो जा रहा है तो इसका कारण क्या होगा, सीरीज होगा या पैरेलल होगा, पैरेलल होगा। क्योंकि इसके पास तो माइनस है नहीं। तो ये कंपोनेंट अगर फुल शॉर्ट हो जाता है तो इसके थ्रू क्या होगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा और वही माइनस इस टिप पे आ जाएगा। तो फुल शॉर्ट हो रहा है तो हम क्या समझेंगे, बीप आ रहा है तो फुल शॉर्ट, और उसका रीजन क्या होगा, पैरेलल कंपोनेंट होगा। तो मोस्टली आपको हाफ शॉर्ट एंड फुल शॉर्ट, हाफ शॉर्ट एंड फुल शॉर्ट का रीजन होता है पैरेलल वाला कंपोनेंट, और ओपन का रीजन क्या होता है, क्योंकि इसको अगर हम हटा यहाँ से रिमूव भी कर देंगे फिर भी ये लाइन ब्रेक नहीं होगा। लाइन ये पूरा जल गया तो भी ये लाइन क्या होगा, काम करता रहेगा, क्योंकि इसमें ब्रेक करने वाला एक ही कंपोनेंट क्या है, सीरीज। तो अगर नो वैल्यू मिल रहा है, ओपन आ रहा है, तो उसमें हम सीरीज को फॉल्टी समझेंगे। अगर हमें हाफ शॉर्ट फुल शॉर्ट मिल रहा है तो हम पैरेलल को फॉल्टी समझेंगे। 95% केस आपका यही रहेगा। तो मालूम हो गया सीरीज पैरेलल में फॉल्ट होने पर किस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। जी चलिए अब इससे थोड़ा जी सर। आगे बढ़ते हैं, इससे आगे। अब आगे कंपोनेंट सर्किट में क्या है हमारा, टिप, टिप कंपोनेंट, और उसके बाद सबसे लास्ट में इसका क्या है, एक आईसी भी लगा हुआ है। तो मानिए ये सारा कंपोनेंट सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और फिर भी हमारा काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ है और काम नहीं कर रहा है। स्पीकर भी सही है, क्लीन भी कर लिए, सेटिंग भी सही है, सीरीज वाला कंपोनेंट भी सही है, पैरेलल वाला कंपोनेंट भी सही है, फिर भी अगर काम नहीं हो रहा है तो अब कहाँ पे प्रॉब्लम होगा, आईसी अब क्या होगा, आईसी में प्रॉब्लम होगा। तो
इसका टेस्टिंग कैसे करें, कैसे मालूम करेंगे आईसी फॉल्टी है या सही है? इसका चेक करने का कोई प्रोसेस? हॉट सर इसको वोल्टेज से चेक करना है। देखिए अब आईसी को काम करने के लिए क्या चाहिए, आईसी सही है या नहीं है, इसके लिए पहले जैसे आईसी जब तक इसको वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक ये काम नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका वोल्टेज को टेस्ट करेंगे, आईसी का जो वोल्टेज होता है उसको चेक करेंगे। कहाँ पे चेक करेंगे वोल्टेज, चलिए ये भी बताइए। आईसी का वोल्टेज इसका बाहर लेग तो होता नहीं है, किसी में होता भी है, किसी में अंदर बॉल होता है, बॉल आईसी होता है। बॉल आईसी को हम क्या बोलते हैं, बीजीए। तो अगर बीजीए आईसी है, बॉल आईसी है, तो फिर तो इसको तो हम देख नहीं सकते, अंदर चेक भी करना पॉसिबल नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, वोल्टेज कहाँ पे चेक करेंगे बताइए। तो ये जो वोल्टेज आने वाला लाइन होता है इसमें भी क्या होता है, एक कंपोनेंट लगा होता है। इस तरह से पैरेलल कंपोनेंट भी लगा होता है, ज़्यादा करके पैरेलल होता है, समटाइम्स सीरीज भी हो सकता है। सीरीज से ज़्यादा पैरेलल कंपोनेंट लगाया जाता है। कारण क्या है, क्योंकि सीरीज क्या करेगा, वोल्टेज को कंट्रोल करेगा, और ये क्या करेगा, फिल्टर करेगा। तो कंट्रोल से ज़्यादा फिल्टर का ज़रूरत है, क्योंकि कंट्रोल मोस्टली जो पावर आईसी होता है वो पहले ही कंट्रोल करके भेजा रहता है, तो इसको ज़्यादा कंट्रोल करना उतना ज़रूरत नहीं होता है। तो इसमें मैक्सिमम आपको क्या मिलेगा, पैरेलल वाला कंपोनेंट, क्योंकि इसमें नॉइज हो सकता है, अनवांटेड चीज़ हो सकता है, उसको हटा के प्योर वोल्टेज इस आईसी को देना होता है। तो इसीलिए इसमें आपको ज़्यादा करके पैरेलल कंपोनेंट मिलेगा, जो भी वोल्टेज लाइन होगा उसमें मैक्सिमम आपको पैरेलल वाला कंपोनेंट मिलेगा। तो ये बॉल तो हमें देखना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे चेक करना पॉसिबल भी नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस बॉल से जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट है, ये वोल्टेज लाइन का जो भी कंपोनेंट लगा हुआ है पैरेलल में या सीरीज में, तो उस कंपोनेंट पे हम चेक कर सकते हैं वोल्टेज। यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करें और मानिए हमें वोल्टेज मिल जा रहा है, तो हम क्या समझेंगे, हमारा वोल्टेज का प्रॉब्लम नहीं है, या वोल्टेज देने वाला जो आईसी है वो इसका प्रॉब्लम नहीं सर है। फिर ये सर कैसे ये समझेंगे? कैसे आइडेंटिफाई, हेलो हाँ सर, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा ये कंपोनेंट वोल्टेज लाइन का है? ठीक है, देखिए अब हाँ ये सही। टिप को आइडेंटिफाई करना तो आसान है। टिप को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको रेफरेंस मिल रहा है और यहाँ पे रेफरेंस नहीं है, ये बॉल भी अंदर है और ये बॉल भी अंदर है। तो फिर आपको कैसे मालूम होगा ये वाला कंपोनेंट इसका है या नहीं? तो मल्टीमीटर से चेक करके ये इसको जी फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डायग्राम देखना होगा। इस एक ये वाला कंपोनेंट आप डायग्राम से मालूम कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ। जैसे हम मानिए हमारे पास डायग्राम नहीं है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जी तो जो सिग्नल वाले कंपोनेंट होते हैं उससे वोल्टेज वाला कंपोनेंट का साइज बड़ा होता है। तो जो भी आईसी के बगल में आपको बिग साइज कंपोनेंट मिले, वो नॉर्मली क्या होता है, जी इसका वोल्टेज लाइन का कंपोनेंट होता है। तो जो बड़े बड़े कंपोनेंट दिखते हैं आपको आईसी के बगल में, उस पर वोल्टेज चेक कीजिए, तो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द केस आपको वोल्टेज वाला कंपोनेंट मिल जाएगा। डायग्राम नहीं है फिर भी आप काम कर सकते हो। तो थोड़ा सा ट्रिक लगाना भी होता है सब, हर एक चीज़ के लिए हम डायग्राम पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो पहले तो जितना हो सके मैनुअली काम करना है, अगर नहीं हो रहा है तो लास्ट ऑप्शन हमारे लिए डायग्राम होता है। समझ गए? और चलिए इसको वोल्टेज मिल गया, मानिए वोल्टेज आ रहा है। तो वोल्टेज मिलने के बाद इसका और भी कुछ रिक्वायरमेंट होता है या सिर्फ वोल्टेज ही होता है आईसी का? सर ईएन सिग्नल सर भी आना चाहिए इसमें। इनेबल्स वोल्टेज मानिए इनेबल पावर होना आईसी से चाहिए। मिलेगा। वोल्टेज देने का काम क्या होता है, वोल्टेज मोबाइल के बोर्ड में आप दो जगह से दे सकते हो, एक तो डायरेक्ट बैटरी और दूसरा है पावर आईसी। अभी के फ़ोन में डीसी आईसी भी आता है, तो बैटरी का जितना वोल्टेज होगा डीसी आईसी से भी उतना ही वोल्टेज मिलेगा। तो या तो वी बैट या वीपीएच, और दूसरा होता है पावर आईसी से मिलने वाला वोल्टेज। तो अब वोल्टेज मानी पावर आईसी से मिल रहा है, लेकिन ये आईसी को काम करने के लिए क्या होता है, जो इसका मेन आईसी है, सीपीयू की जरूरत होती है। सीपीयू से इनेबल है। तो सीपीयू से इसको क्या मिलना चाहिए, इनेबल सिग्नल इसको ईएन सिग्नल। इनेबल। और इनेबल का दूसरा नाम होता है चिप सेलेक्ट, सीएस। सीएस आपको कहीं पे लिखा हुआ दिखे तो भी आपको क्या समझना है, वो इनेबल ही है। चिप सेलेक्ट मतलब आईसी को सेलेक्ट करना या इनेबल करना, एक ही मतलब, नाम दो है काम एक ही है। तो जब तक ये नहीं मिलेगा, वोल्टेज भी मिल रहा है और सारा मतलब आईसी भी सही है, मानिए आगे का सारा चीज़ सही है, लेकिन इनेबल लाइन में कोई कंपोनेंट है जो कंपोनेंट डैमेज हो गया है, तो फिर क्या होगा,
इस छोटे से कंपोनेंट के कारण आपका पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देगा। तो ये कंपोनेंट जो इसमें क्या होता है, नॉर्मली इनेबल लाइन में सीरीज में छोटा सा एक रजिस्टर लगा होता है, फ्यूजेबल टाइप का रजिस्टर, जिसका 0 वैल्यू का रजिस्टर या 0 वैल्यू का कंपोनेंट या बहुत ही लो वैल्यू का कंपोनेंट यहाँ पे लगा होता है। तो ये एक समटाइम्स ओपन हो जाने के कारण भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो आईसी पे काम करने से पहले आईसी फल्टी है या नहीं है उसको डिसाइड करने से पहले हमें क्या करना होता है, सारा पहले जितने भी पॉसिबल केसेस है सबको देखना होता है, तब जाके हमें आईसी में काम करना होता है। पहले हम आईसी उठा लेंगे तो मानिए आईसी का प्रॉब्लम है तो सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन अगर आईसी का ना होके ये इनेबल लाइन का कंपोनेंट का है, मानिए या वोल्टेज लाइन का कंपोनेंट कोई सीरीज कंपोनेंट खराब हुआ है या इसमें हाफ शॉर्ट का प्रॉब्लम है मान लीजिए, तो क्या होगा, हम आईसी को कितना भी बदल ले फिर भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो हमें किसी भी सेक्शन को अगर हम पढ़ते हैं, हमें कंप्लीट अगर हमें रिपेयरिंग करना है तो स्टार्टिंग वहीं से करना होगा, सेटिंग, पार्ट, क्लीन और फिर कंपोनेंट, और फिर जाके जो आईसी में काम करने से पहले आईसी का जितने भी रिक्वायरमेंट है वो सारा देखना होगा, और रिक्वायरमेंट सही होने के बाद हम आईसी को अगर उठाते हैं तो फिर हमें एक बार में ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे मानिए इनेबल सिग्नल को देख लीजिए, ये भी सही है, वोल्टेज भी सही है, तो 100% अब प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, इसी आईसी में होगा। तो इसको अगर हम रिवल करते हैं या रिप्लेस करते हैं तो हमारा प्रॉब्लम वन टाइम में सॉल्व हो सकता है। सर पहले हीटिंग तो दे भी सकते हैं। क्या बोले? पहले तो सर एचईआर हीटिंग भी तो दे सकते हैं। हाँ, हीटिंग भी दे सकते हैं। हीटिंग का मतलब क्या होता है, बॉल अगर सिर्फ सर कनेक्शन छूटा हुआ इसमें है तो बता रहे हीटिंग। थे सर हम्म, सर इसमें एक इनेबल सीरीज में कंपोनेंट क्या कौन सा कंपोनेंट सर लगा होता है? सीरीज में नॉर्मली रजिस्टर होता है या फ्यूज होता है, ये वाला जो लाइन में, और इसके आगे भी थोड़ा और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे जो इनेबल लाइन होता है इस, अब जी इनेबल कैसे जाएगा वो भी बताइए। सीपीयू ठीक है इनेबल भेजेगा, या कोई भी सिग्नल भेजने का सिस्टम क्या होता है फोन में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, सर्किट होता है। सर्किट तो है, तो सर्किट होने से तो सिग्नल जाएगा नहीं ना, यहाँ पे सिग्नल तो आना चाहिए। सिग्नल का मतलब क्या होता है, वोल्टेज। सिग्नल क्या होता है, सिग्नल और वोल्टेज वोल्टेज की में क्या, फॉर्म में होता है। चलिए सिग्नल और वोल्टेज में क्या डिफरेंस है बताइए थोड़ा। सिग्नल एंड वोल्टेज में क्या सिग्नल सर डिफरेंस? सीपीयू से आता है और वोल्टेज पावर आईसी से। सिग्नल वेव की फॉर्म में होगा सर, एसी पे। सिग्नल में क्या तरंग होता है, ये भी एक वोल्टेज ही है, मानिए के सिग्नल 1/8 का वोल्ट का सिग्नल, तो ये क्या होगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ इस तरह से होता रहेगा। इसमें एक फ्रीक्वेंसी रहेगा, इसके साथ क्या रहेगा, एक वेव फ्रीक्वेंसी की रहेगा, फॉर्म में। और इसमें तो फ्रीक्वेंसी सर नहीं रहेगा। इससे यही सर लगता है हम्म, इससे सर हेलो हाँ बोलिए। सर इससे ये मिलता है कि जो सीरीज में वेब में सीरीज में चलेंगे हम्म, सीरीज में जो भी मतलब जाएगा इन उस सीरीज में ओनली इनेबल सिग्नल ही जाएगा। नहीं सीरीज में तो सारा वोल्टेज भी सीरीज में ही नहीं जाएगा ना, नहीं, पैरेलल में कहाँ पे जाएगा, जाना तो सीरीज में ही है, पैरेलल वाले तो हटाने के लिए है ना, जो इसमें अनवांटेड चीज है उसको फेंकने के लिए पैरेलल वाला है, पैरेलल में कोई चीज जाता नहीं है, जाना तो सीरीज में ही है। लेकिन इनेबल के जी साथ या सिग्नल के साथ फ्रीक्वेंसी रहेगा, और वोल्टेज क्या रहेगा, सिर्फ वोल्टेज आएगा। वोल्टेज में अगर फ्रीक्वेंसी है तो उसके लिए नॉइज हो गया, और सिग्नल में मानिए फ्रीक्वेंसी नहीं है तो वो काम नहीं करेगा, जी। जस्ट अपोजिट होता है, दोनों में वही अंदर होता है, ठीक है। तो जो इनेबल रहेगा इसमें क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी ही रहेगा। तो सर इसमें जो जो दो टिप्स होते हैं मान लीजिए सर माइक में दो टिप्स होते हैं हम्म, तो एक टिप सीरीज का होगा एक टिप्स पैरेलल का होगा ये दोनों सीरीज होंगे। देखिए दोनों में क्या आना है, अभी मानिए इसमें सिर्फ वोल्टेज चाहिए, तो वोल्टेज के लिए तो एक माइनस एक प्लस चाहिए, मानिए चार्जिंग का लाइन है, ठीक है, तो चार्जिंग में एक प्लस एक माइनस चाहिए, लेकिन जी माइक में प्लस माइनस चाहिए या नहीं चाहिए, माइक में सर नीचे नहीं चाहिए, तो उसमें माइनस देना जरूरी नहीं है। लेकिन नहीं माइक में सर मानिए, देखिए तो उसमें माइक का भी अलग अलग टाइप होता है, क्रिस्टल माइक होता है, यूनिवर्सल माइक होता है, और डिजिटल आईसी माइक होता है। तो डिजिटल एसटी माइक हो चार प्रकार के। क्रिस्टल माइक को तो वोल्टेज भी चाहिए ना, जी तो वोल्टेज चाहिए तो वोल्टेज के साथ माइनस चाहिए कि नहीं चाहिए, ग्राउंड सही है। चाहिए, तो क्रिस्टल माइक में माइनस भी रहेगा, एक प्लस पिन रहेगा जिसमें वोल्टेज आएगा, और एक माइनस रहेगा, और तीसरा क्या रहेगा, ऑडियो रहेगा, ऑडियो से साउंड जाएगा, ठीक है। तो लेकिन जो यूनिवर्सल है उसमें माइनस नहीं रहेगा, वो दोनों क्या रहेगा,
वो साउंड जाने के लिए रहेगा। तो माइक का भी अलग टाइप होता है, कॉइल माइक होता है, कंडेंसर माइक होता है। तो इसी के मुताबिक जिसमें वोल्टेज आना है उसमें प्लस के साथ माइनस चाहिए ही चाहिए, लेकिन बिना वोल्टेज का अगर माइक है तो उसमें ग्राउंड का जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये जो इनेबल सिग्नल है उसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मिलना होता है, और इसमें भी वोल्टेज चाहिए। तो वोल्टेज नॉर्मली जो इनेबल लाइन है उसमें वोल्टेज तो आना कहाँ से है, पावर आईसी से ही आना है। तो सीपीयू को नॉर्मली 1.8 वोल्ट दिया जाता है। जो इनेबल करने का लाइन होता है उसमें सीपीयू पावर आईसी से कितना वोल्टेज दिया जाता है, 1.8 वोल्ट। और इस वोल्ट को हम क्या बोल सकते हैं, VIO। VIO मतलब इनपुट आउटपुट वोल्टेज। इस वोल्टेज का यूज करके सीपीयू क्या करता है, किसी भी आईसी को इनेबल डिसेबल या इसका इनपुट आउटपुट का फंक्शन को इनेबल डिसेबल करने का काम करता है। तो मतलब इनेबल लाइन में भी वोल्टेज चाहिए, वो वोल्टेज आएगा यहीं से, लेकिन इस वोल्टेज को सीपीयू क्या करेगा, बार बार ऑन और ऑफ करेगा। सीपीयू के पास अपना कोई वोल्टेज नहीं होता है। सीपीयू को अगर काम करने के लिए वोल्टेज चाहिए तो पावर आईसी से ही मिलेगा। तो मानिए ये जो आईसी है इसका वोल्टेज यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मानिए बैटरी से मिल रहा है 4 वोल्ट। ठीक है। तो ये जो 4 वोल्ट है इसको हम बोलेंगे कोर वोल्टेज। कोर वोल्टेज का मतलब क्या होगा, जो आईसी को काम करने के लिए जरूरत होने वाला वोल्टेज है उसको हम बोलेंगे कोर वोल्टेज। लेकिन इसको इनेबल करने के लिए अलग एक वोल्टेज होता है 1.8, इसको हम बोलेंगे आईओ वोल्टेज। तो दो रिक्वायरमेंट होता है, किसी भी आईसी का रिक्वायरमेंट दो होता है। अगर वो आईसी सीपीयू से कनेक्टेड है तो उसका दो होगा, अगर सीपीयू से कनेक्टेड नहीं है तो सिर्फ एक वोल्टेज से भी काम कर सकता है। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द आईसी जो हमारे फ़ोन में लगता है वो सीपीयू से कंट्रोल्ड ही होता है, सीपीयू उसको कंट्रोल किया होता है। तो उसमें आपको एक अलग वोल्टेज मिलेगा जो कोर वोल्टेज रहेगा, और एक दूसरा 1.8 वोल्ट मिलेगा। किसी भी सेक्शन में आप देख लीजिए, मैक्सिमम 90% से ऊपर सेक्शन में आपको 1.8 वोल्ट मिलेगा ही मिलेगा, और उसके साथ साथ उसका दूसरा वोल्टेज मिलेगा जिसको हम कोर वोल्टेज बोलेंगे। तो कोर वोल्टेज सभी सेक्शन का अलग होगा, किसी का 4 होगा, किसी का 2.8 होगा, किसी का 1.0 होगा, किसी का 1.2 होगा, तो वो अलग रहेगा, लेकिन जो आईओ वोल्टेज है वो सेम रहेगा। तो इस तरह से आईसी का भी रिक्वायरमेंट होता है, दो वोल्टेज नॉर्मली आईसी के लिए होता है, और फिर उसके बाद इसका आउटपुट सिग्नल। इसके बाद एक इसके अलावा भी कुछ और भी होते हैं, जैसे इनपुट। ये जो साउंड है वो कहाँ से आएगा, आईसी के पास खुद का साउंड तो है नहीं, तो साउंड भी तो कहीं से आ रहा होता है ना। सीपीयू से। साउंड अगर सीपीयू से आना है तो सीपीयू से इसको इनपुट भी तो मिलेगा ना। तो साउंड जहाँ से आना है वहां से तो इनपुट भी तो सीपीयू चाहिए तो ना। सीपीयू का ओनली कार्य होता है ये सिग्नल भेजना। सिर्फ पीएन सिग्नल भेजना नहीं, बहुत सारे काम होता है सीपीयू का। ये जो साउंड आता है वो साउंड कहाँ से आता है, सीपीयू से आता साउंड क्लियर नहीं आ रहा है सर। है। यहाँ पे जो इनपुट आना है वो सीपीयू से आएगा। सीपीयू में कहाँ से आएगा, जैसे आप माने कोई साउंड प्ले कर रहे हो आपका एसडी कार्ड से, तो एसडी कार्ड से साउंड को लेगा, या बाहर से कॉल आ रहा है तो उस कॉल का जो साउंड है एंटीना उसको से लेके फिर एंटीना से लेके इसको भेजेगा। तो सीपीयू का अपना नहीं होता है, वो कहीं से लेके यहाँ दे रहा होता है। तो ये सारा रिक्वायरमेंट होता है एक आईसी का। ये सारा अगर सही है तब जाके आईसी, ये अगर सही है फिर आपको क्या समझना है आईसी में प्रॉब्लम है। तो ज़्यादा टेक्नीशियन क्या करते हैं, इतना सारा चेक करने में मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो आईसी को बदल देंगे, डायरेक्ट इसको रिबल करेगा, और या तो पावर आईसी को रिबल करेगा या